नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई जो वैकेंसी 2021 की वैकेंसी आई थी, समीक्षाधिकारी 2021, सहायक समीक्षाधिकारी 2021 और कंप्यूटर असिस्टेंट 2021। तो इसमें हम बात करेंगे इसकी जो सिलेक्शन के बाद जो पहली सैलरी होगी और प्लस इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो हम बारी बारी से इन दोनों चीज़ों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले हम आरओ का देखेंगे, फिर एआरओ का देखेंगे और कंप्यूटर असिस्टेंट देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आरओ की। तो आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी, जो भी आप कहना चाहें। इसमें टोटल 46 पोस्ट थी और पिछली बार ये जो वैकेंसी आई थी 132 पोस्ट के लिए आई थी। 2019 में वैकेंसी आई थी और 12 जनवरी 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका कट ऑफ गया था 212.7 जनरल का। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 213 नंबर। और उस समय जब हुआ था तब पेपर का लेवल जैसे अभी आ रहा है ऐसे ही था, थोड़ा सा 19-20 कह सकते हैं, लेकिन लेवल लगभग यही था। और उसमें इंग्लिश 50 नंबर की थी, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि टाइपिंग उसमें बाद में हुई थी और काफ़ी समय मिल गया था बच्चों को टाइपिंग करने का। तो ये तो बात हो गई। और इस बार क्या हुआ है कि इस बार जो टाइपिंग हुई है वो साथ में हुई है और प्लस इंग्लिश को 50 से घटा करके 40 कर दिया गया है और वहीं हिंदी को 15 से 20 जो क्वेश्चन का आता था वो घटा करके 10 कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा ये फैक्टर हो गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, वो एसएससी से छटे हुए बच्चे हैं। मतलब जो जिनको एसएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो इस फॉर्म को भरते हैं। प्लस पीसीएस के वो बच्चे जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है और प्लस टाइपिंग भी ठीक ठाक होती है। और अन्य जो लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। बाकी मेन जो इसमें सिलेक्शन लेते हैं एसएससी के बच्चे और प्लस जो पीसीएस के बच्चे होते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस के वैकेंसी के जो लोग होते हैं वो फॉर्म भरते हैं। वो फॉर्म भरते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक होती है। और बाकी कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं और वो किस्मत ही आजमाते रह जाते हैं। और कुछ जो बच्चे एकदम नए अभी निकल के आते हैं ग्रेजुएशन करके, और वो लोग इसमें फॉर्म भर देते हैं। उनका कोई क्लियर नहीं रहता, कोई एसएससी के हैं कि यूपीपीएससी के हैं। तो इंग्लिश जैसे मैं बोल रहा था कि इंग्लिश चूँकि इसमें 50 नंबर की के बजाय 10 नंबर की हो गई, तो ये जो एसएससी वाले बच्चे थे इसमें ये पिछड़ गए, क्योंकि ये इनकी इंग्लिश अच्छी रहती है। और चूँकि इंग्लिश ये नहीं 10 ही नंबर का हो पाया तो ये इनके लिए ड्रॉबैक हो गया। और यूपीपीएससी वाले बच्चों के लिए ये प्लस पॉइंट हो गया कि इंग्लिश जो है उनकी ठीक उतनी नहीं रहती है, जीएस मजबूत रहता है। दूसरी हम बात करें रिक्तियों की संख्या की, तो रिक्ति जो इस बार थी समीक्षा अधिकारी की वो 46 पद के लिए थी। तो 46 पद बहुत कम पोस्ट होती है और ऊपर से इस बार फॉर्म भी ठीक ठाक पड़ गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा हुई और प्लस कुछ धांधली का भी सुनाई दिया था 10 तारीख को। उसके बाद तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन 10 तारीख को धांधली भी हुई थी। तो उसको भी एक दिमाग में रखना चाहिए कि उससे भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है। धांधली क्योंकि 46 पोस्ट है, अगर 10 को भी धांधली करवा दिए तो बात ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जीएस का लेवल की बात करते हैं। देखिए, लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आया था और इसमें कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। तो जो लोग ये बोलते हैं वो नासमझ लोग होते हैं कि पेपर इजी नहीं आया था। पेपर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें पेपर ऐसा आया था कि टोटल मेमोरी बेस्ड पेपर था। अगर आपकी थोड़ा सा भी एग्ज़ाम समय का प्रेशर और रूम पे बैठ के पढ़ने का प्रेशर दोनों अलग अलग होता है। तो एग्ज़ाम के समय पे अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें कन्फ्यूजन हुआ तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाना है। अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम हुई, जो पता चला 10 दिन पहले पढ़े हैं और हल्का सा उसमें एग्ज़ाम के समय पे कन्फ्यूजन हुआ तो आपको वो क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो ये कुछ पेपर जो था ये इजी नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो इसके इजी थे। मान के लिए जीएस के जितने प्रश्न थे उसमें से 40% इजी थे, जो कि लगभग रोटेट होते रहते हैं और याद रहते हैं। लेकिन बाकी के 60% वो रोटेशन में नहीं रहते हैं और उनको याद रखने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो 40% लोग आसानी से कर लेते हैं और वही 40% जब वो बाहर आते हैं एग्जामिनेशन के तो उनको वो याद रहता है। बाकी 60% पे वो जिसमें वो तुक्का मार दिए रहते हैं वो उनको भूल गया रहता है और बाद में जब उनको रह करके याद आता है और वो देखते हैं तो क्वेश्चन गलत होता जाता है। तो जीएस का लेवल इजी नहीं था, जीएस का लेवल मॉडरेट था और अच्छे प्रश्न आए हुए थे। जैसे कि एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य
कौन से नेशनल पार्क से संबंधित है। अब जिसको ये पता रहेगा कि ये लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य है, वही वो क्वेश्चन दे पाएगा कि ये दुधवा नेशनल पार्क से संबंधित है, नहीं तो ऐसे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जो कि एकदम मेमोरी बेस्ड थे। उसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग इसमें बहुत लोग बहुत परेशान थे। कुछ लोग बोल रहे थे 100% नहीं होगा तो उनका टाइपिंग नहीं हो पाएगी, जबकि मैं इस संबंध में एक वीडियो बहुत पहले ही डाल दिया था कि जिसका 250 वर्ड माइनस मार्किंग करने के बाद सही आ रहा है वो क्वालिफाई होगा, मतलब उसको 25 नंबर मिल जाएगा और वो क्वालिफाई हो जाएगा। 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की इसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि लोग नोटिफिकेशन ढंग से नहीं पढ़ते हैं इस वजह से परेशान रहते हैं और अपना एक बहुत समय जो क्रीम टाइम होता है वो अपना बर्बाद कर देते हैं इन सब फालतू की चीज़ों में। एग्ज़ाम का अगर नोटिफिकेशन इशू हो, एक बार आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिर फालतू के वीडियोस देखने से आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। तो टोटल हमने लगभग सभी बातों पे चर्चा कर ली है और हम कट ऑफ देख लेते हैं। चूँकि वैकेंसी बहुत कम है इसलिए आरओ का कट ऑफ थोड़ा आरओ से काफ़ी अलग रहेगा। तो हम देखते हैं। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ होगा वो 215 से 225 के बीच में जाएगा। पिछली बार आप 213 इसका लगभग गया था, लेकिन इस बार 215 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी एनटीए ने कराई है पेपर और टाइपिंग दोनों साथ में हुआ है, इस वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी 215 से 225 के बीच में आप इसको रख सकते हैं कि 215 भी आ सकता है, 225 भी आ सकता है, यह इसके बीच में रह सकता है। तो जिसका इसके बीच में हो वो अपने आप को इसमें दौड़ में समझें कि हम अभी दौड़ में बाकी हैं। फिर उसके बाद ओबीसी की तो 210 से 220, एससी की 205 से 215 और एसटी की 200 से 210 के बीच में। ये अगर आप इस बीच में हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए और जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट देखने ज़रूर जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो ये जो आरओ होता है ये 4800 ग्रेड पे का ग्रुप बी का गेस्टेड ऑफिसर होता है, गेस्टेड ऑफिसर होता है, राजपत्रित अधिकारी होता है। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो 47,600 रुपये तो इसका बेसिक होता है, 47,600 रुपये इसका बेसिक होता है। फिर 14,756 रुपये डीए होगा और ये डीए मैंने कैलकुलेट किया है 31% पे। ये दिसंबर से ये डीए, अभी तक तो नवंबर तक की सैलरी 28% डीए के अकॉर्डिंग आई है, लेकिन दिसंबर से मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया कि 31% डीए होगा। तो अब इसका बेसिक जो होगा डीए 31% के हिसाब से होगा। और डीए कैसे कैलकुलेट होता है, 47,600 का 31% निकाला जाएगा तो 14,756 आएगा। फिर इसका एचआरए है ये 5620 रुपये, 5620 रुपये 4800 ग्रेड पे एचआरए मिलता है शहर में। और चूँकि इलाहाबाद शहर है तो वहाँ पे फुल एचआरए मिलेगा और 5620 रुपये मिलेगा। 100 रुपये आपका इंश्योरेंस कट जाएगा और 6236 रुपये आपका एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस कैसे कटता है, ये 47,600 प्लस 14,756 इसका 10% इसमें से माइनस होता है, तो ये जाकर के 6236 रुपये पड़ेगा। तो आपको जो पहली इन हैंड सैलरी होगी 61,640 रुपये के आसपास मिलेगी समीक्षा अधिकारी के लिए। इसमें मैं करीब 1,500 रुपये जो आपको भत्ता मिलेगा, जैसे कि सूट अलाउंस या अदर जो अलाउंस मिलते हैं। एक और मिलता था सीसीए, जिसको अभी यूपी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर रखा है, अगर वो मिल जाएगा तो 1,000 के आसपास वो बढ़ जाएगा। तो आप उन भत्तों को अगर हटा दिया जाए तो 61,640 होगा, उनको जोड़ दिया जाएगा तो आपको लगभग 63,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी आरओ के लिए। आगे बढ़ते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं। तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी एक प्लस पॉइंट ये था कि इसमें 350 वैकेंसी है और 350 वैकेंसी होने के नाते इसका कट ऑफ ठीक ठाक मतलब रेंज में रहेगा बच्चों के, जो कि सामान्य बच्चे भी इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा ये रहेगा अनरिजर्व का 195 से 205 के बीच में, ओबीसी का 190 से 200 के बीच में, एससी का 185 से 195 के बीच में और एसटी का 180 से 190 के बीच में। और पेपर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एआरओ का जो पेपर था वो आरओ से थोड़ा सा 20 ही था, 19 नहीं था, बराबर भी नहीं कह सकते, उससे अच्छा लेवल का पेपर था। और इसमें मैंने देखा था कि इसमें मैथ के भी प्रश्न आए थे। तो पीसीएस के वो बच्चे जो कि सिर्फ जीएस जिनका वीक हो मजबूत होगा वो उसमें थोड़ा सा वीक पड़ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो पीसीएस के बच्चों की बात मैं बताना भूल गया था आपको, उनका टाइपिंग उतना अच्छा नहीं होता है। तो जो उनको इंग्लिश में एज मिला था
वो वो टाइपिंग में घट गए होंगे। तो ये आप लगभग बैलेंस बराबर ही समझिएगा, और थोड़ा सा कट ऑफ डाउन ही जाएगा पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंग्लिश जिसकी अच्छी रहती है, एसएससी वाले बच्चे लगभग बच्चों का टाइपिंग स्पीड ठीक रहती है, तो पीसीएस वाले बच्चों से वो एज में रहते थे। लेकिन अब चूंकि इंग्लिश डाउन हो गई है और उनकी टाइपिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन वो इंग्लिश में वीक हो गए, और इधर जो है पीसीएस वाले बच्चे जीएस में तो अच्छे हैं लेकिन टाइपिंग में वीक हैं, तो लगभग बराबर हो गया, और बराबर से क्या कम थोड़ा हो गया, क्योंकि उनका कट ऑफ डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो जीएस में भले अच्छे हैं लेकिन उतना गेन नहीं कर पाएंगे जितना एसएससी वाले इंग्लिश में गेन करते थे। तो ये तो हो गई सहायक समीक्षा अधिकारी के कट ऑफ की बात, जिसमें अनरिजर्व 195 से 205, ओबीसी 190 से 200, एससी 185 से 195 और एसटी 180 से 190। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी जो होगी इसकी, ये जो इसका ग्रेड पे होता है 4600 होता है, और ग्रुप सी होता है ये, और नॉन गस्टेड ऑफिसर होता है ये, जो एआरओ होता है आपका, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या सहायक समीक्षा अधिकारी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसकी सैलरी जो होगी, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे आप सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित होंगे तो आप मैक्सिमम 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ही आप रिव्यू ऑफिसर के पद पे चले जाएंगे। तो आप चिंतित मत होइएगा कि आप एआरओ के पद पे सिलेक्ट हो रहे हैं, ग्रुप सी पे जा रहे हैं, आप तुरंत ही मुश्किल से 1.5 साल के अंदर, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ तक प्रमोशन बहुत अच्छा है। उसके बाद आरओ के बाद आप जब आप आरओ के पद पे जाओगे तो 5 साल बाद आपको प्रमोशन के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो, वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, नहीं तो आप 10 साल बाद सेक्शन ऑफिसर के पद पे जाओगे आरओ बनने के 10 साल बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो इसमें जो ग्रुप डी वाले भी हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रमोट होकर के सेक्शन ऑफिसर तक या उससे भी ऊपर पद पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ प्रमोशन बहुत अच्छा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसका जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये होता है। तो 44,900 रुपये पे 31% पे कैलकुलेट करेंगे तो 13,919 रुपये इनका डीए हो जाएगा। आरओ से इसकी एचआरए 100 रुपये कम होता है तो ये 5520 रुपये इसका एचआरए हो जाएगा। 100 रुपये इंश्योरेंस का कट जाएगा, और एनपीएस 5880 रुपये कट करके आपको टोटल जो पहली सैलरी आपको होगी 58,359 रुपये होगी। यहाँ भी वही अलाउंस लगभग 1000-1500 रुपये के आसपास मिलता है, जो कि और उसमें सीसीए अलाउंस भी है, सीसीएस अलाउंस भी सस्पेंड है। तो टोटल उन सबको मैं हटा ही दे रहा हूँ, तो 58,359 रुपये एआरओ को पहली सैलरी मिलेगी। तो जब आप चयनित होकर के जाएंगे तो आपको 58,359 रुपये आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती की। कंप्यूटर असिस्टेंट एक ऐसी भर्ती है जिसका कट ऑफ बहुत वेरी नहीं करता है, जो पिछले साल रहता है वही इस साल भी आ जाता है, बहुत थोड़ा बहुत का डिफरेंस होकर के आता है। जैसे पिछले साल इसका कट ऑफ था मात्र 15 पद था, पिछले साल भी 207 दशमलव समथिंग गया था जनरल का, और वहीं पे आरओ का 213 के आसपास चला गया था, 212.7, लगभग 5 नंबर का डिफरेंस आ गया था। तो इसका जो अनरिजर्व का है वो 210 से 215 के बीच में रहेगा, ओबीसी का 205 से 210 के बीच में, एससी का 200 से 205 के बीच में, और एसटी का 195 से 200 के बीच में। इसका पेपर का लेवल मैं बात करूं तो पेपर का लेवल इसे जो एआरओ है उससे थोड़ा सा डाउन था, काफ़ी डाउन था पेपर का लेवल, क्योंकि इसमें लगभग 60% प्रश्न ईजी थे, 40% ही थोड़ा डिफ़िकल्ट थे। और इसकी सैलरी की बात करूं, इसका जो सैलरी होता है, हाँ एक चीज़ और बता दूं, कंप्यूटर असिस्टेंट पे भी आप चयनित होते हैं तो आप दुखी मत होइएगा कि आपको जो है कंप्यूटर असिस्टेंट के पद पे चयनित होना पड़ा, आरओ आप नहीं निकाल पाए। आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप 3 साल के अंदर आरओ के पद पे पहुँच जाओगे। यहाँ प्रमोशन बहुत अच्छा है, तो कंप्यूटर असिस्टेंट पे भी चयनित हो रहे हैं तो आप अपने आप को भाग्यवान समझिएगा, क्योंकि आप 15 पदों में से एक पद आपको मिलेगा और आप मुश्किल से 3 साल के अंदर आप आरओ बन जाओगे। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम इसका देख लेते हैं। तो इसका ग्रेड पे होता है 2400 और ग्रुप सी का एक क्लर्कियल पोस्ट है। पहले इसको आरजीसी बोलते थे, जिसमें खुद को रूटीन ग्रेड क्लर्क बोला जाता था। 1900 ग्रेड पे होता था, फिर 2015 से इसका ग्रेड पे 2400 कर दिया गया और इसका पदनाम चेंज करके कंप्यूटर असिस्टेंट किया गया। तो इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 हो गया है। तो इसका जो बेसिक बनता है वो 25,500 रुपये इसका बेसिक होता है, और इस पर इसका जब डीए आप कैलकुलेट करेंगे तो 7,905 रुपये डीए होगा और 2940 रुपये एचआरए मिलता है। 100 रुपये इंश्योरेंस का आपका कटेगा और 3341 रुपये आपका एनपीएस कटेगा। तो आपको जो पहली सैलरी मिलेगी वो 32,904 रुपये के आसपास आपको
पहली सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि सूट अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है, और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ भी मिलती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसकी जॉब प्रोफाइल भी आपको जाननी हो तो ऊपर से हो रही आई बटन पर क्लिक करके जॉब प्रोफाइल पर क्लिक करके देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मैंने एक समीक्षा अधिकारी आशीष जी का इंटरव्यू किया था, उसका वीडियो का भी लिंक मैं उसमें दिया हूँ। वो भी काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने उसमें चर्चा की थी, उसको भी आप दे सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मेरा विचार है, ऐसा जा सकता है मेरे हिसाब से, इसको पक्का मत समझिएगा और आपका विचार इससे अलग हो सकता है। धन्यवाद।